दोस्तों, रामायण हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और आज रामायण के इस 26वें एपिसोड में भी हम रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बाली को मारने के बाद बाली की पत्नी तारा भगवान राम से कहती है कि हे राम, आप तो करुणा निधान हो, तो मेरे ऊपर कम से कम इतनी सी करुणा कर दो कि आपने जिस बाण से मेरे पति को मारा है उसी बाण से मुझे भी मारकर मुझे मेरे पति के पास भेज दो। आपके इस कार्य से कोई अनीति और कोई अधर्म नहीं होगा। तारा आगे कहती हैं कि हे राम, जिस तरह से सीता के बिना आप दुखी रहते हैं उसी प्रकार से मेरे पति स्वर्ग में भी मेरे बिना दुखी रहेंगे। मुझे मेरे पति के पास भेज दीजिए जिससे कि उनको मुझसे अलग होने का कष्ट न झेलना पड़े। मैं अपने पति की आत्मा हूँ और अगर आप मुझे मार कर मेरे पति के पास मुझे भेज देंगे तो आपको इसका पाप नहीं लगेगा। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि हे वीर पत्नी तारा, तुम इस समय शोक में हो और शोक में तुम किस अनीति की बात कर रही हो इसका भी भान नहीं है तुम्हें। तुम इस समय बात धर्म और नीति की कर रही हो लेकिन परिणाम इसका विपरीत होगा, तुम इसके बारे में नहीं सोच रही हो। संपूर्ण जगत को विधाता ने रचा है और कोई भी प्राणी विधाता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन और मरण ये हम इंसान के हाथ में नहीं है, ये विधि के हाथ में है। भगवान राम आगे कहते हैं कि हे तारा, तुम्हारा बाली कहीं गया नहीं है। अगर तुम बाली के शरीर को अपना पति मानती थी तो ये तुम्हारे सामने ही है, लेकिन अगर तुम इसके अंदर की जीवात्मा को अपना पति मानती थी तो ये अभी भी तुम्हारे पास है और हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। बस इसका अनुभव करो, क्योंकि जीवात्मा अमर है और अविनाशी है। दोस्तों, जब एक इंसान शोक में और दुख में होता है ना, तो वो ये भी भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या नीति है और क्या अनीति। उसके मन के ऊपर से उसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है, बोलने लगता है और उल्टे सीधे काम भी करने लगता है और यही चीज़ उसके विनाश का कारण बन जाती है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, आनंद से रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सुख और ये खुशी परमानेंट नहीं है। जैसे हर दिन के बाद रात का आना तय है, उसी तरह से हर सुख के बाद दुख का भी आना तय होता है। एक इंसान का जीवन सुख और दुख दोनों से मिलकर बनता है और जब तक ये दोनों ना मिले तब तक किसी भी इंसान का जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। जरा सोचो कि अगर हमारे जीवन में सिर्फ दिन ही होगा, उजाला ही होगा, तो क्या इससे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा? क्या रात के बिना हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है? हमारा जीवन ना तो सिर्फ दिन से और ना ही सिर्फ रात से पूरा हो सकता है, बल्कि हमारा जीवन बनता है दिन और रात दोनों को मिलकर। इसी तरह से हमारे जीवन में अगर सिर्फ सुख ही हो तो कभी भी इससे हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता। सुख अगर हमें जीवन का आनंद देती है तो दुख हमें जीना सिखाती है। सुख के समय अगर हम जीवन को जीते हैं तो दुख के समय हम अपने जीवन के बारे में चिंतन करते हैं। जिस इंसान के जीवन में सिर्फ सुख ही हो वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा जीवन बनता है सुख और दुख दोनों को मिलकर, इसीलिए सुख के समय अपने जीवन को जियो और दुख के समय जीवन के बारे में चिंतन करो। एक बात को याद रखो कि दुख के समय आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो निर्णय लेते हो उसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी टिकी होती है। क्योंकि दुख के समय अगर हम धीरज नहीं रखते हैं तो उस समय हमारे मन के ऊपर से हमारा नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उस समय एक गलत सोच, एक गलत वचन और एक गलत काम हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसके बाद भगवान राम ने शरीर और आत्मा के बारे में भी बात की है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार गीता के ज्ञान में कहा है। भगवान राम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सब ये शरीर नहीं बल्कि एक जीवात्मा है और जीवात्मा अविनाशी होती है और अमर होती है, लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? इसका एक ही कारण है कि हम कभी भी इस तरह की बातें ना तो सुनते हैं और ना ही करते हैं, और जो बात हम ना तो सुनते हैं और ना ही करते हैं उसे हमारा मन स्वीकार नहीं करता। अगर आप रोज खुद से इस बात को कहोगे कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हैं और इसीलिए हम अविनाशी हैं और अमर भी हैं, तो एक दिन आपका मन इसे स्वीकार जरूर कर लेगा।
क्योंकि हमारा मन उसी बात को स्वीकार करता है जो कि इसे बार बार कही जाए। जब भगवान राम तारा से कहते हैं कि आत्मा अमर है और अविनाशी है और इसीलिए किसी के मरने का शोक ना करो, तो इस पर तारा कहती हैं कि हे प्रभु, ये ज्ञान देना बहुत ही सरल है, लेकिन पति से अलग रहने का दुख झेलना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पर बीच में हनुमान आ जाते हैं और वो तारा से कहते हैं कि हे देवी तारा, तुम ये कैसी अनीतिपूर्ण बात कर रही हो। आपके पति बाली अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं और इसीलिए इन्हें शांति से जाने दीजिए। आप इस विशाल किष्किंधा राज्य की स्वामिनी हैं और आपके ऊपर इसका दायित्व है। आपके पुत्र अंगद के लिए अब आपको पिता और माता दोनों का फर्ज निभाना है। उसके कल्याण के लिए और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए जीवन धारण ही इस समय आपका परम धर्म और परम कर्तव्य भी है। दोस्तों, एक बात को याद रखो कि किसी प्राणी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। हमें अपने बहुत सारे उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है और इसीलिए हमें दुख में भी जीवन जीना पड़ता है। दुख के समय ये सोचना कि अगर मेरा भी अंत हो जाए तो अच्छा होगा, ये सही सोच नहीं है, क्योंकि खुद का अंत करके एक इंसान बहुत बड़ा पाप करता है और वो अपने परिवार को दुख के सागर में डुबो देता है। इसीलिए इस बात को याद रखो कि जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख लगा ही रहेगा। इसीलिए दुख के समय अपना हौसला और अपना धीरज बनाए रखो और कभी भी खुद को अंत करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे आप अपने परिवार को एक बहुत बड़े संकट में डाल दोगे और ये एक बहुत ही बड़ा पाप है। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, अपने भाई को मारकर राजा बनना मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। मैं पापी हूँ, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ और मैंने ये निर्णय किया है कि मैं संन्यास लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम जो कह रहे हो वो उचित है और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय एक सज्जन पुरुष का हृदय है। अगर तुम ऐसा नहीं कहते तो हम यही सोचते कि क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि ने तुम्हारे हृदय की कोमल भावना को पूरी तरह से जला दिया है। फिर तुमसे हमें भय लगता कि तुम सत्ता पाकर अमानवीय कार्य करोगे, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें सत्ता का कभी भी लोभ नहीं था। दोस्तों, कभी कभी हम इंसान से एक गलती हो जाती है और हम उसके बाद पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं। लेकिन पता है कि हमें पश्चाताप कब होती है? हमें पश्चाताप तब होती है जब हम ये जान पाते हैं कि हमने गलत किया है। और अपनी गलती का एहसास होना और पश्चाताप करना इस बात की निशानी है कि हमारा हृदय बिल्कुल ही पवित्र है, क्योंकि पश्चाताप सिर्फ अच्छे इंसान को ही होता है, गलत इंसान को कभी भी पश्चाताप नहीं होता। और यही कारण है कि वो गलती के ऊपर गलती करते चले जाते हैं और ये उसके जीवन का विनाश कर देती है। जिस इंसान को अपनी भूल का एहसास हो और पश्चाताप हो, वो अपनी भूल को सुधार लेता है और बार बार एक ही गलती नहीं करता, और ये चीज़ उसे सफलता के मार्ग पर लेकर जाती है। इसके बाद भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, तुम जिस संन्यास की बात कर रहे हो इसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब एक इंसान का करीबी रिश्तेदार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर ये वैराग्य भावना जन्म ले लेती है, लेकिन ये भावना बहुत ही अल्पकाल के लिए रहती है। इसके बाद फिर से मनुष्य जीवन के मोह माया में फंस जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो इस अल्प वैराग्य के कारण अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। इसीलिए इस समय तुम अपने कर्तव्य को पहचानो और किष्किंधापुरी के राज्य भार को संभालो। दोस्तों, जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो उस समय हम यही सोचते हैं कि जीवन को पूरी तरह से छोड़कर हम वैराग्य ले लें। लेकिन ये भावना एक इंसान के अंदर बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्योंकि ये भावना आती है दुख के समय, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और अगर उस समय हमारे मन में वैराग्य की भावना जन्म लेती है, तब हमें ये समझना चाहिए कि अब हम इस दुनिया के मोह माया को छोड़कर वैराग्य के पथ पर चलना चाहते हैं। जीवन की सामान्य परिस्थिति में अगर हमारे अंदर वैराग्य की भावना जन्म लेती है, तब हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे हृदय की पुकार है। इसके बाद सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जो संन्यास लेना चाहता है, आप उसे राजा बनाना चाहते हैं? तो इस पर भगवान राम ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। भगवान राम कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। आदर्श राजा वही होता है जो कि मन से सन्यासी हो।
जिसे सत्ता और सिंहासन का लोभ ना हो वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसके अंदर निजी विलास और कामना की भावना नहीं होगी वही एक तपस्वी की भांति दिन रात लगकर अपनी प्रजा के लिए काम करेगा। एक सन्यासी की भांति जिसका ना तो कोई अपना होगा और ना ही कोई पराया, वही सारे मोह और माया को त्याग कर एक ईश्वर की तरह अपनी सारी प्रजा के साथ एक तरह का व्यवहार करेगा। इसीलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। भगवान राम आगे कहते हैं कि सुग्रीव, अगर तुम्हारे अंदर इस तरह के वैराग्य की भावना जन्म ले तो तुम एक आदर्श राजा बन सकते हो। परंतु ये होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो वैराग्य की भावना जन्म ली है वो क्षणिक वैराग्य है। इसीलिए इस समय तुम अपने कर्तव्य को समझो और किष्किंधापुरी के राज्य को संभालो। दोस्तों, भगवान राम ने क्या बात कही है ना, सन्यासी ही सबसे अच्छा राजा हो सकता है। उन्होंने यहाँ पर सन्यासी होने का पूरा मतलब हमें समझा दिया है। सिर्फ वस्त्र धारण करने से लोग सन्यासी नहीं होते, सन्यासी लोग होते हैं अपने मन से। एक इंसान सन्यासी तब होता है, वैराग्य की प्राप्ति उसे तब होती है जब वो अपने सारे स्वार्थ को छोड़कर जन कल्याण के लिए काम करे। और आज यही चीज हमें रामायण सिखा रही है।